सो गाइस, मैं इस वक्त हूँ दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में मैं सेन भाइयों से मिला हूँ, सेन समाज से मिला हूँ और बातें भी किया हूँ, आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो मैं इस वक्त हूँ जिला गाज़ियाबाद में और ये यूपी और दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है, जहाँ पे लोनी विधानसभा पड़ता है, वहाँ पे मैं हूँ। और यहाँ पे जो सेन समाज है बहुत एक्टिव है और यहाँ पे हमारा सेन नाईपुरा करके गाँव है, जहाँ पूरा सेन समाज लोग रहते हैं हज़ारों की जनसंख्या में। तो वो भी कल मैं आपको दिखाऊँगा। और कर्पूरी जी का यहाँ पे मूर्ति स्थापना किए हैं स्कूल में, सेन समाज के स्कूल, जी हाँ, वहाँ पे। तो वो भी आपको मुलाकात कराऊंगा। इस वक्त मैं अभी बैठा हूँ, हमारे समाज से कुछ गणमान्य लोग जो समाज में काफ़ी एक्टिव है, सक्रिय है समाज को आगे ले जाने में। तो आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी हाँ, हमारे सामने बैठे हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शुभम कुमार है जी। मैं यहाँ एक संगठन है उत्तर प्रदेश का, माननीय योगी जी का हिंदू युवा वाहिनी, उस संगठन में जिला मंत्री का दायित्व है मेरे पास। और समाज के लिए हम दिन रात कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी समाज के साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे जो भी बड़े भाई हैं, सभी समाज के लिए एक्टिव है। एक एक चीज़ें जो है समाज को लेकर के हमने आगे रखना चाहते हैं। और हमें बड़ी खुशी हुई आज आप हमारे बीच में आए विधायक जी के, आप छोटे भाई हैं और आप हमारे बीच में, हमें बड़ी खुशी की बात हुई। हमारे समाज से एक विधायक मिले हमें, वो भी झारखंड से विधायक मिले, छत्तीसगढ़ से हमें एक विधायक मिले। उनके आप छोटे भाई हैं, हम तो विधायक जी से भी निवेदन करना चाहते हैं, जब भी दिल्ली आए उनका मोस्ट वेलकम है। लोनी विधानसभा दिल्ली पार्लियामेंट से करीब 15 किलोमीटर दूर पड़ती है। और हम तो विधायक जी अगर हमारी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो उनका भव्य स्वागत करना, और हमारे समाज के लोगों को बड़ी खुशी होगी, वो हमारे बीच में आएंगे, एक परिवार के बीच में आएंगे। क्योंकि हमारा परिवार बहुत बिछड़ा हुआ परिवार है एक, क्योंकि हमारे समाज को हमेशा पीड़ा नहीं झेलने को मिलती है। कभी भी हमारे समाज के लोगों को कोई अच्छा दायित्व नहीं मिल पाता, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, तो हमारा उत्पीड़न बहुत होता है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे समाज से एक विधायक तो हमें कम से कम मिले। पूरे भारत के अंदर ही, मैं तो कहना चाहूँगा पूरे भारत के अंदर हमें तो जो जीत दर्ज करके आए हैं, हमें तो एक विधायक मिले, तो उनका बहुत स्वागत रहेगा। अगर लोनी कभी आएंगे, हम तो हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहते हैं, भाई साहब जब भी लोनी आए तो आप लोनी ज़रूर आए, दिल्ली आए जब भी लोनी ज़रूर आए। और हम सब समाज के लोगों में उत्साह बहुत रहेगा और आपका एक भव्य स्वागत किया जाएगा समाज के सभी लोगों के बीच में। बहुत तो सर, आपका नाम बताइए। चंद्र पवार सैन। आपका लोनी विधानसभा में पिछले 25 सालों से सेवा करने का हमें मौका मिला है। एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हम लोग यहाँ चला रहे हैं, DCBS कंप्यूटर सेंटर है, और कंप्यूटर एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जो भी हमारा यूथ है, युवा है, मेन काम हमारा ये है। और साथ में हम थोड़ा सोशल एक्टिविटीज़ से भी जुड़े रहते हैं, तो समाज सेवा भी चल रही है। अभी पीछे हमारे संगठन ने मिलकर लोनी विधानसभा के अंदर, अगर बात करें जैसे जिला गाज़ियाबाद की, यूपी विधानसभा की, तो जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जो हमारे समाज की शान है, जिन्होंने समाज का उस टाइम पे नाम रोशन किया जब मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें बहुत दूर थी। उन्होंने उस टाइम एक संगठन बनाकर समाज को, पिछड़ों को एक मजबूती दी, जिससे कि लोगों के बीच में एक मैसेज गया। उस टाइम पे उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला बिहार का। ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। आज हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको जननायक के नाम से उपाधि मिली थी, आज उनके नाम के साथ भारत रत्न भी जुड़ गया है। तो ये समाज के लिए और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो उनकी 100वीं जयंती पर पूरे भारतवर्ष में, जितना हमारी नॉलेज में है, कि प्रथम मूर्ति स्थापित हुई है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जिला गाज़ियाबाद की विधानसभा लोनी नगर पालिका और लोनी नगर पालिका गाँव नाईपुरा के अंदर। यह समाज के लोगों के द्वारा हमारा जो पूरा संगठन है, पिछले करीब 24-25 वर्षों से काम कर रहा है। 15 वर्षों से हम भारत रत्न की मांग भी कर रहे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए। हर साल जयंती बनाते हैं, छोटी बड़ी जयंती हर बार बनती रहती है। और आज बिहार सरकार का धन्यवाद अदा करेंगे कि जिन्होंने भारत रत्न से हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नवाजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम कुलदीप सेन, और पूर्व में काफ़ी सारे संगठनों के साथ मिलकर लोनी स्तर पर, गाज़ियाबाद स्तर पर बहुत अच्छे कार्य भी किए सामाजिक दृष्टि से, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सदैव अग्निम पंक्ति पे खड़ा होकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहता हूँ।
और जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया कि नाईपुरा गांव के अंदर एक बहुत सभी समाज के बंधुओं को साथ लेकर जननायक कपूरी ठाकुर जी की मूर्ति की स्थापना हम लोगों ने अपने श्री सेन समाज विद्यालय के अंदर की, जिससे कि पूरे गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज गया और समाज को यूनिटी प्राप्त हुई, एकजुटता प्राप्त हुई उस कार्यक्रम के बाद। और आज हमारा समाज यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी विषय को, राजनीतिक दृष्टि हो या सामाजिक दृष्टि हो, पूर्ण तरीके से रख पा रहा है। और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से और हमारे समाज के जो भाई हैं अपने को ना छुपाकर सामने की तरफ लाएं, क्योंकि हम लोग उस समाज से आते हैं जिन्होंने पूर्व में अपने देश के ऊपर शासन किया है। अपने आप को कभी भी छोटा महसूस ना करें, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। हम लोगों ने अपने भारतवर्ष के ऊपर शासन किया है, हम शासक हैं ना कि दास। तो उस दास प्रथा को अब छोड़ दें, हम शासक हैं, अपने आप को शासक माने और अपने विचारों को साथ लेके और समाज को अपने साथ जोड़ के अपनी राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियों को आगे की तरफ बढ़ाते रहें। जय सेन समाज, जय कपूरी ठाकुर। जी सर, आप बताइए, आप तो पहलवान सर हैं, क्या कुछ कहना है? जय श्री सेन जी महाराज। मेरा नाम पंकज समानिया और मैं लोनी विधानसभा में ही निवास करता हूँ। और हमारी इस विधानसभा के अंदर लगभग 60,000 वोट हमारी है समाज की। और यह बहुत बड़ा विषय है दुविधा का कि हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ना ही हमारा कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, ना ही किस प्रकार कोई बड़ा नेता है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सेन समाज एक इतना सक्षम समाज होने के बावजूद भी राजनीति में सरकार ने कोई हमें जगह नहीं दी। और इस चीज़ का हमें आक्रोश भी है। एक तरीके से करीब 60% की आबादी हमारी भाजपा को सपोर्ट करती है। आज सेंट्रल में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है, कई राज्यों में भाजपा की सरकार, लेकिन भाजपा में सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करती है। इस चीज़ का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो हमें सहना पड़ रहा है। और हम इस चीज़ की निंदा भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी साथ जो ये है ऐसा ना करें, नेगलेक्ट ना करें, हमें भारतीय सैन समाज को इतना अधूरा ना समझे। एक सीट हमें छत्तीसगढ़ से भैया रितेश सैन जी को विधानसभा सदन में भेजने का काम करा, एक टिकट दिया, उन्होंने जीत के दिखाया। तो हमारा समाज सक्षम है। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को सभी प्रदेशों से टिकट मिले, जो हमारे समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में सदन में पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे, पार्लियामेंट में पहुँचे और अपने एक आवाज़ उठा सकें अपने समाज के लिए। जय श्री सेन जी महाराज, जय। जी सर बोले। जय श्री राम। नमस्कार, मैं अशोक, गांव नाईपुरा से, जो एक लोनी के गांव से आता है। नाईपुरा जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ एक प्रमुख जाति यानी नाई जाति का प्रवास रहता है। समाज के बड़ी संख्या में लोग होने के बावजूद भी यहाँ वैसा उत्थान नहीं है जो होना चाहिए। यहाँ आज भी लगता है कि हम लोग काफ़ी पीछे, कई पुराने सदियों में जी रहे हैं। ये एक पिछड़ा एक वर्ग है, पिछड़ा एक गांव है नाईपुरा। हमने काफ़ी प्रयास किया, सभी समाज के लोगों ने बड़ा प्रयास किया है। बड़ी खुशी हुई जब कर्पूरी ठाकुर जी को, एक ऐसे नेता जिनके नाम के आगे जननायक कर्पूरी ठाकुर लगा, केवल एक ऐसे नेता जिन्होंने सभी वर्ग को, सभी समाज को साथ लेके चलने का कार्य किया बिना किसी जाति धर्म के। ऐसे व्यक्तियों को भारत रत्न मिलना सौभाग्य की बात है। हमारा प्रयास बहुत दिनों से रहा। यहाँ समाज के लोगों ने कई बार प्रयास किया कि समाज ऊपर उठ रहा है तो ऐसे लोगों को भी जो हमारे लोगों को हमें आगे समझे, ऐसे नेताओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। हम बहुत दिनों से आवाज़ उठा रहे थे कि भारत रत्न की मांग हम लोग कर रहे थे कि भाई भारत रत्न मिले, भारत रत्न मिले। दुनिया में सबसे पहले जो एक कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति लगी भारत रत्न के बाद, वो गांव नाईपुरा में लगी, सभी के प्रयास से लगी। और समाज आगे बढ़ रहा है और उम्मीद करेंगे कि सभी राजनीतिक पार्टी समाज के साथ मिलें और समाज के सभी बंधुओं से निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ के राजनीति हिस्सेदारी लें ताकि वो अपने आप को साबित कर सकें। जय श्री राम। तो गाइस, ये रहा बहुत अच्छा फैंटास्टिक वीडियो। और ये एक ऑफिस है, बीजेपी कार्यालय है, तो अच्छे लगा सबसे बातें करके। और ऐसे ही आप लोग को मिलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे समाज के भिन्न भिन्न लोगों से, अलग अलग प्रांत से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ज़रूर और ऐसे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।